हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन नथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन नथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके इस चैनल पर बीपीएससी पीटी से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट लगातार कराए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको 22 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके थे। दोस्तों, ये बीपीएससी 68वीं के पीटी के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 शुरू करते हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ थी आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तब जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, शुरू की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी 1987-1988 के दौरान। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? रेखी संबंधी का समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है अप्रत्यक्ष कर से। किससे? अप्रत्यक्ष कर से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह की गई थी आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशावतार का मंदिर देवगढ़ में है। ठीक है, इसमें है 12 फीट ऊंचा शिखर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता ज़्यादा होती है, यानी सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटास की। अगला प्रश्न है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी एवं वैतरणी यह जो है आपका महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं। जोजिला जम्मू कश्मीर सम्मिलित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। चांगला मेघालय ये सही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में से कौन सा रोग होता है? जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है आपका ब्लैक फुट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो अमीर ए जुमला जो संबंधित था यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, अमीर ए जुमला। क्वेश्चन नंबर 13, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? तो यह है निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मिलान करना है। सूची का सूची 2 से, एक तरफ मठ है दूसरी तरफ उसका स्थान है। बताइए हेमिस मठ कहाँ पर है? तो हेमिस मठ जो है ये दोस्तों ये आपका लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। एक हेमिस नेशनल पार्क है, वो भी आपका लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। बताइए तवांग मठ कहाँ पर है? तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, और इस टाइम बहुत चर्चा में भी है दोस्तों, तो आप इसके बारे में जरूर नॉलेज रखिए। अगला है बोधिमंडा मठ कहाँ है? तो बोधिमंडा मठ जो है ये बोध गया में है। बोधिमंडा से बोध या नाम गयाल मठ जो है ये धर्मशाला में है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 17, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह धरसाना, धरसाना, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने धरसाना नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रही को नेतृत्व किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभा। जो सभा थी दोस्तों ये ब्राह्मणों का एक संगठन था, सभा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी एवं संबंधित स्थान। तो बताइए क्रांतिकारी और संबंधित स्थान है, इसका सम्मिलित करना है। लियाकत अली खान, यह आते थे आपके इलाहाबाद से, लियाकत अली खान आते थे इलाहाबाद से। खान बहादुर खान ये आते थे आपके बरेली से, ठीक है। अजीमुल्ला, अजीमुल्ला आते थे आपके फतेहपुर से। और बेगम हजरत महल ये आपके लखनऊ से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल का जो है बेटे का नाम था कादिर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 22, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो आप बताइए इसमें चार में से कौन सबसे पहले हुआ? तो ये पूछा गया है, तो आपका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बुलवर्क किसका है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये है इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय वातावरण में, जलीय वातावरण में होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नदी का प्रदूषण मापा जाता है, तो नदी का प्रदूषण जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपका नेपाल में, नेपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ, लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम उत्तोलक श्रेणी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो दोस्तों डायनोमो भी करता है, टरबाइन भी करता है, पवन चक्की भी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जी अदिश राशि है, यह एक असत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके सयांता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सिल्वर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है आपका जल का प्रकाश अपघटन के कारण विमोचित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा पूर्ति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, बंदी की दुविधा प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यूएनडीपी का बहुयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछला भाग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। ठीक है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी में दोस्तों क्रॉस करती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये हो जाता है आपको गाउट रोग। ठीक है, ये गाउट रोग हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? दोस्तों यह होता है आइरिस। ठीक है, आइरिस होता है। अगला प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बस इतने, पूरे 50 क्वेश्चन थे। बताइए आपने इसमें कितने सही जवाब दिए। आखिरी का ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।